सबको लाके मिलाऊं, तुझ में ही खो जाऊं। नैनों में भर पलक बंद कर दिल में तुझे बसाऊं। जी करता है बाबा हर पल तुझसे मिलन मनाऊं, तुझ में ही खो जाऊं, तुझ में ही खो जाऊं, तुझ में ही खो जाऊं। ओम शांति। आज 8 सितंबर 2020 बाबा की साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो ना। बाबा जो इस समय हम बच्चों को सुना रहे हैं तो क्या हम पहले जानते थे? पहले सिर्फ कुछ बात हम सुनते थे लेकिन समझ में ही नहीं आता था ना, उसका कोई अर्थ ही नहीं समझते थे। तो बाबा इस समय हर बात हमें अर्थ सहित सुना रहे, इसलिए सुनकर हमें बहुत खुशी में रहना चाहिए। प्रश्न,
तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत कौन सी और कैसे? उत्तर, तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा ये ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्राह्मण के भी मालिक, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। पूरे ब्रह्मांड के भी मालिक और इस विश्व का भी मालिक हम बनते हैं। तो इस समय जो बाबा की हम बच्चे मदद करते हैं तो सबसे बड़ी प्राइज ये हमको मिलता है, ब्रह्मांड और विश्व का मालिक। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी शिकलधे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 बरस के बाद आते हैं जरूर। कल पर नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। ये बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। ये कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हैं। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो। तुम जानते हो बराबर हम सभी आत्माओं का बाप वो एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं। तो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। बेहद का बाप है तो जरूर वर्षा तो मिलता है। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को, परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं। सन्यासी तो मानते ही नहीं। वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर ये अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है ना। कोई भी बहुत सुख या अच्छी चीज़ देखते हैं तो कहते हैं वाह ये तो स्वर्ग का जैसा है ना। तो अच्छा या बहुत सुख देने वाले जो है वो स्वर्ग है। तो इस कलियुगी दुनिया में भी स्वर्ग का नाम लिया जाता है ना, जहाँ सुख मिलता है, खुशी मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो सर्विसेबल है सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते है ना। सभी एक रस सर्विसेबल नहीं बनते ना। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर से तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप के श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमत भागवत गीता भी गाई हुई है। ये है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही झट बरसा याद आ जाता है। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन युग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन युग किसने सिखाया। वो तो कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है।
अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया, जिससे सब मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हैं। ये भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गया है ना। जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है, उस बाप को भूल गए हैं। इनको कहा ही जाता है एकच भूल का नाटक। बड़े ते बड़ी भूल ये है जो बाप को नहीं जानते। जब भगवान को हम नहीं जानते हैं तो सारी गलतियां आके पड़ते हैं। कभी कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं कच्छ मच्छ अवतार है ना। नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, तो फिर हम उसका पूजा कैसे करें ना। तो ऐसा नहीं कि नाम रूप नहीं है, बाबा का तो नाम भी है, रूप भी है, ज्योति बिंदु स्वरूप। तो भक्ति में कच्छ मच्छ अवतार कहकर, कोई तो ठिक्कर भीतर में भी है बोलते हैं। भूल में भूल होती जाती है, सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, तमु प्रधान बनते जाते हैं। देखो एक भूल के पीछे कितनी सारी गलतियां होते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया, उनको ठिक्कर भीतर में कह देते हैं ना। जो स्वर्ग का रचयिता है, पूरे भारत को, पूरे विश्व को परिवर्तन करते हैं, स्वर्ग बना देते हैं, तो उसको ठिक्कर भीतर में ठोक देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसी को पता नहीं। सतयुग से हम यहाँ तक कैसे सीढ़ी उतरे ना, जन्म बाय जन्म है ना। हर एक जन्म में हम सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बन गए। इस समय ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं, ये दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों बरस आगे। समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत बरस पड़े हैं। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अभी पुरानी दुनिया बदल रहे हैं, नया दुनिया आने वाले हैं, और लोग कहते हैं अभी तो बहुत बरस पड़ा है। तो ये क्या है? अज्ञानता है। गायन भी है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो परमात्मा इस समय में हमें ज्ञान का अंजन दे रहा है ना, माने समझ दे रहा है इस दुनिया के बारे में, समय के बारे में, खुद के बारे में ना, परमात्मा के बारे में समझ दे करके हमारे ज्ञान का चक्षु खुल रहा है ना, रोशनी की ओर ले जा रहे हैं। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में, टाइम तो लगता है ना, ये भी बच्चों को समझाया है। ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है ना। ज्ञान एक बार समझा दिया लोग समझ जाते हैं, लेकिन बाबा का याद बुद्धि में नहीं ठहरता है ना। उस याद की यात्रा में ही हमें बहुत समय लगता है बुद्धि को स्थिर करने के लिए। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हू का राज्य था, वो राज्य कहाँ गया है ना। कहानी तो क्या है ना, तो कहानी जैसा ये 84 जन्म तो एक बार सुना देने से याद हो जाता है। 5000 पहले जो राज्य था, आज वो कहाँ गया। तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है, तुम हो कितनी साधारण। अजामिल जैसे पापी, अहिल्या कुब्जा भिलनिया, उनको कितना ऊंच बनाते हैं ना। जैसा अजामिल जैसा पापी हो या अहिल्या जैसा पत्थर बन गया ना, उसको भी मुक्ति देता है। कुब्जा ना, ऐसे कुब्जा कौन था ना, जो मंथरा ना कितना लोगों को परेशानी करा देते हैं ना, दुख देते हैं, तो ऐसे को भी बाबा उद्धार करते हैं।
भिलनिया जैसे ना, तो ऐसे को भी बाबा ऊंच बना देते हैं। बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं तुम अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो, आगे ये कुछ जानते थे? कुछ भी नहीं ना। आगे तो हम जो भी शास्त्र में कह देते या भक्ति में उसको ही सही मान के बैठे थे ना। और बाबा ने हमें हर बातों को क्लियर कर ना समझाने दिया है ना, सही क्या है और गलत क्या है। तो अभी बाबा से हमें बहुत कुछ प्राप्ति हुआ है ना, बहुत कुछ जानकारी हुआ है जो पहले हम कुछ नहीं जानते थे। अभी जानते हो बाबा से। बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बात सही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बात सही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकते। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितना बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है। कब सुना ही नहीं, अभी अर्थ सही तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो ना। हम बच्चे हैं तो अपना बाप को तो याद कर सकते हैं। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं, वह घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है, बाप शिक्षक सद्गुरु सब एक ही हैं। बाप कहते हैं मैं साथ में ले चलूँगा। तुमसे पूछेंगी क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। ये है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर युग होता है तो जरूर बुद्धि का युग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं? शिव भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है। रथ का नाम तो है ही नहीं। मेरा नाम है ही शिव। बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। अभी तुम जानते हो ये कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है। इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? देखो एक ही शरीर में दो आत्मा है ना, एक परमात्मा और एक आत्मा। क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी है ना। तो ब्रह्मा को भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा की प्रवेशता है ना। ये भी तुम जानते हो और किसी को तो ये ख्याल में भी नहीं आता ना? जब तक उनको बताया नहीं जाए ना, समझाया नहीं जाए तो कैसे ख्याल में आएगा। अब दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो क्या लाया है। भागीरथ माना जो भाग्यशाली रथ है उसने क्या लाया? परम पिता परमात्मा को शरीर का रथ दिया, शरीर रूपी रथ दिया ना। और परमात्मा ने हमें क्या दिया? ज्ञान का गंगा बहाया। तो शिव बाबा ब्रह्मा के तन से, ब्रह्मा के मुख द्वारा हम बच्चों को ज्ञान दे रहा है ना। और उससे, उस ज्ञान से हम कितनी सारी ज्ञान गंगाएं निकल रहे हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो क्या लाया है, किसने लाया है, किसने प्रवेश किया है? बाप ने किया ना। मनुष्य में पानी थोड़ी ही प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़ी ही आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते हैं ना। कहा ही जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है?
ब्राह्मण रिलीजन में। हाँ, ये ठीक है, जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से। हाँ, इस समय जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं उसे डायरेक्ट शिव बाबा से ताकत मिलती है, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। अभी योग करके बाबा की याद से हम ताकत ले रहे हैं पूरे विश्व का मालिक बनने के लिए। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप भल बनाया है, परंतु वो भी आधा है। मुख्य रचना और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते ना। मुख्य रचना कौन है? शिव बाबा, और उनकी पहली रचना देवी देवता। ब्राह्मण तो इनको कोई नहीं जानते हैं। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी ना। तो पहले ब्राह्मण, वही जाके फिर देवता बनेगा ना। तो पहली रचना हो गया ब्राह्मण। तो इस ब्राह्मण में ही सबसे ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो ना। माने देवताओं को तो भगवान नहीं पढ़ाते हैं ना। इस समय तो हम ब्राह्मणों को स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं ना। स्वयं भगवान हमें पालना दे रहा है, तो इसके बाद ही हम देवता बनेगा। मतलब ये पढ़ाई ही हमारा देवता बनने का फाउंडेशन है। तो इसीलिए ब्राह्मण ही सबसे ऊंचे देवताओं से भी। तुमको अब ताकत मिलती है ना। सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते हैं? सारे विश्व को शांत बना देते हैं। इस समय बाबा से ताकत लेके सारे विश्व को ब्राह्मण शांत बनाते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्वों की सद्गति करते हैं श्रीमत द्वारा ना। तो बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राजाएं करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हालत है। जानते नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नरक यहाँ है। जिसको धन मोटर आदि है वो स्वर्ग में है। ये नहीं समझते स्वर्ग कहाँ ही जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। ये साइंस भी वहाँ सुख देती है ना। अभी तो साइंस का साधन भी हमें क्या सुख तो देता है थोड़ा, लेकिन उससे दुख भी मिलता है ना। और वहाँ साइंस वहाँ भी होंगे, लेकिन रिफाइंड साइंस होंगी ना। वहाँ सुख ही सुख होगा। यहाँ तो इन सबसे है अलग काल का सुख। वहाँ तुम बच्चों के लिए यह स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगी। कोई नई आत्माएं नहीं आएंगी जो सीखेंगी ना। यहाँ से ही सीख कर जाएंगे ना, संस्कार लेकर जाएंगे। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीखकर वहाँ चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे। सब संस्कार ले जाएंगी, फिर वहाँ काम में आएंगे। अभी है अलग काल का सुख, फिर बाम्स आदि ही सबको खलास कर देंगे। मौत के बिगड़ शांति का राज्य कैसे हो। यहाँ तो अशांति का राज्य है। ये भी तुम्हारे में नंबरवार है। जो समझते हैं हम पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं।
बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी सबकी कामनाएं पूरी करता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्च होता है पूछो। ये कब से शुरू हुआ है तो कहेंगी परंपरा से चला आया। कितना भटकते रहते हैं। ये भी सब ड्रामा है ना। ये भी अपना अपना क्या है, ड्रामा में पार्ट है। बाप बार बार बच्चों को समझाते हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। ये देवताएं कितने मीठे हैं। अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते रहते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। ऊंचते ऊंच भगवान की है श्रीमत, कृष्ण की तो नहीं कहेंगी। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है ना। कृष्ण की आत्मा का रथ कौन सा है? ब्रह्मा। इस समय कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा के रूप में है ना, पुनर्जन्म लेते लेते, और उस ब्रह्मा रथ में बाबा ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है। कभी किसी की बुद्धि में आएगा नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। दुनिया में भी ब्राह्मण है, लेकिन इस समय बाबा ने जिनको मुख द्वारा रचा है ना, मुख वंशावली ब्राह्मण बनाए, ये सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम। तुम ऊंच सर्विस करते हो तो ये प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है। नंबर बार पुरुषार्थानुसार ना, जो कम सेवा करते हैं जास्ती मदद करते हैं, लेकिन बोलते जो जैसा करते उस अनुसार नंबर बार प्राइज मिलती है। तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्यों को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम ये बेच नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि ये भी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बेच लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वहाँ इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मन मना भव, देश सहित सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो, तो कृष्ण की डिनास्ट्री में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं। बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं। ये नारायण की पूजा करते थे। नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी ना। ब्रह्मा बाबा ने भी नारायण की भक्त था ना। हमेशा नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी। चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बेश तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर को नारायण बनाने वाले। ऐसे भी कहते हैं ना हिंदू में, नर ही नारायण है, नारी ही लक्ष्मी है। वो तो सिर्फ कह देते हैं ना, लेकिन इस ज्ञान के द्वारा बाबा ने हम बच्चों को सचमुच नर से नारायण बना रहे हैं, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं। राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो। नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। दादा तो ये ब्रह्मा। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने। सम्मुख बैठने से याद पड़ती है।
बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सन्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। जहाँ भी रहते हैं वहाँ भी हम बाबा की याद को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवता मीठे हैं ऐसा मीठा बना हूँ। 2 नंबर, बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। वरदान, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्वों को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्वों को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार है। जैसे बाप की संकल्प व बोल में नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। जैसे बाबा में कल्याण की भावना है तो हम बच्चों में भी विश्व का कल्याण या विश्व का कल्याण की कामना या भावना भरी हुई हो, भरा हुआ होना चाहिए। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो, सभी का कल्याण अर्थ हम ये काम कर रहे हैं तो सब आत्माओं को बोलते इमर्ज करो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। जैसे सूरज सबको शक्ति देते हैं ना, किरण देते हैं, ऐसा हम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सभी आत्माओं को शांति या शक्ति का किरण देते रहना है। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। हम अगर बंधन से मुक्त बनेंगे या स्वतंत्र होकर रहेंगे तभी ये विश्व की आत्माओं को सेवा करने की शुभकामना या कल्याण की भावना या शांति शक्ति का किरण दे सकेंगे। खुद ही अगर हम बंधन में रहेंगे तो ये सेवा विश्व कल्याण का सेवा हम नहीं कर सकते ना। इसलिए हमें खुद को भी पहला बंधन मुक्त स्वतंत्र बनाना है। स्लोगन, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का क्या है, दरवाजा। अब इस दरवाजे को बंद करो। क्या बताया? मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है। मैंपन और मेरापन जहाँ है तो वहाँ से ही क्या होगा, देह अभिमान का दरवाजा खुल जाएगा। अब इस दरवाजे को बंद करो। सारे मैंपन और मेरापन से ही जितना भी देह अभिमान से विक्रम होता है ना, इसीलिए इस दरवाजे को बंद करना है। ओम शांति। याद कभी करना मुश्किल था,
अब तो भूलना बड़ा ही मुश्किल, याद कभी करना मुश्किल था। अब तो भूलना बड़ा ही मुश्किल, ऐसा अनोखा मिलन हुआ के बाबा बाबा कहता है दिल, हरदम बाबा बाबा कहे दिल। याद कभी करना मुश्किल था। सुबह सवेरे बच्चों के लिए परम धाम को छोड़ के आते, वरदानों के तोहफे लाते, अमृत वेले हमें जगाते। प्रभु मिलन से सबके चेहरे, प्रभु मिलन से सबके चेहरे खुशियों से जाते हैं खिल खिल। ऐसा अनोखा मिलन हुआ के बाबा बाबा कहता है दिल, हरदम बाबा बाबा कहे दिल। याद कभी करना मुश्किल था। का मौन भले हो लेकिन मनवा याद में रहे निरंतर। क्या थे हम और क्या हो गए, सोच में आया ऐसा अंतर। जन्मों जिसकी ख्वाहिश की थी, जन्मों जिसकी ख्वाहिश की थी, मिल गई हमको आज वो मंजिल। ऐसा अनोखा मिलन हुआ के बाबा बाबा कहता है दिल, हरदम बाबा बाबा कहे दिल। याद कभी करना मुश्किल था। तेरी गत मत सबसे न्यारी, तेरी श्रीमत सबसे प्यारी। वाह बाबा वाह प्यार तुम्हारा, हम जाते हैं तुझ परवारी। नफरत के भी लायक ना थे, नफरत के भी लायक ना थे। हमें बनाया प्यार के काबिल, ऐसा अनोखा मिलन हुआ के
बाबा बाबा कहता है दिल, हरदम बाबा बाबा कहे दिल। याद कभी करना मुश्किल था, अब तो भूलना बड़ा ही मुश्किल। याद कभी करना मुश्किल था, अब तो भूलना बड़ा ही मुश्किल। ऐसा अनोखा मिलन हुआ के बाबा बाबा कहता है दिल, हरदम बाबा बाबा कहे दिल। याद कभी करना मुश्किल था।